तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। तो एक्सरसाइज 5.3 करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है एपी में। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी इस फॉर्मूले पर डिस्कशन किया था। आप चाहें तो इंट्रोडक्शन पार्ट फिर से एक बार देख सकते हैं। तो क्या होता है एन टर्म्स का सम? देखिए फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए क्या है? ए क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, और डी क्या है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। और ये फॉर्मूला किस लिए होता है? फर्स्ट एन टर्म्स, है ना, फर्स्ट एन टर्म्स का। तो यही फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। उसका पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है एपी आपको क्या दी है? 2, 7, 12 एंड डॉट 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 टू, कहाँ तक? 10 टर्म्स तक, यानी कि कितने टर्म का सम निकालना है? 10 टर्म का सम निकालना है। तो यानी कि n की वैल्यू क्या दी है? n की वैल्यू दी है 10। ठीक है, और a हमें AP से पता चल जाएगा। स्मॉल a क्या है? स्मॉल a है 2, और d क्या हो जाएगा? d हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 4। तो अब सारी वैल्यूज हम लोग फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो s 10 टर्म्स का निकालना है, यानी कि S10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10/2 2a, यानी कि a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस n माइनस वन, यानी कि 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10/2 यानी कि 5, 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 4। ठीक है, तो कितना आ गया? 5, 4 प्लस 9 4 जा 36। तो 5, 36 प्लस 4 कितना आ गया? ये आ गया 40। तो 5 4 जा 20, ये कितना आ गया? 200, यानी कि S10 की वैल्यू, यानी कि 10 टर्म्स का सम कितना आ गया? 200। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड एपी उसने दे रखी है -37, -33, -29, और कहाँ तक फाइंड करना है? 12 टर्म्स तक। ठीक है, 12 टर्म का क्या निकालना है? हमें सम निकालना है। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 12, और a क्या हो गया? a फर्स्ट टर्म ऑफ एपी माइनस का 37, और d क्या हो गया? d हो गया -33 माइनस और -37। ये क्या हो गया? ये हो गया माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस 37। तो d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू आ गई +4। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? S12 की वैल्यू। ठीक है, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स। तो क्या हो जाएगा? 12/2 2a, यानी कि a की जगह क्या रखे हैं? -37, और प्लस n माइनस वन, यानी कि 12 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 4। तो ये कितना हो गया? 6, और जब 37 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया? 74 माइनस का, है ना, और ये कितना आ गया? 11 इंटू 4, 6 हो गया 6 माइनस 74 प्लस 44। तो ये कितना हो गया? 6 इंटू माइनस माइनस का 30, तो 3 3 का 8, यानी कि कितना आ गया? माइनस का 180। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो एपी है वो नेगेटिव में चल रही है, तो उसका सम भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो S12 की वैल्यू क्या आ गई? -180। चलिए ऐसे ही थर्ड एपी क्या दे रखी है? 0.6, 0.1, 0.7, 0.28 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? 100 टर्म्स तक निकाला है। 100 टर्म्स तक निकाला है, यानी कि n की वैल्यू क्या है? 100। तो a क्या है? 6.6, और d क्या है? 1.7 माइनस 0.6, यानी कि 1.1। n 100 है, फॉर्मूला हमारे हमें पता है, तो फॉर्मूले में रखा है n की जगह 100, 2 इंटू a, यानी कि 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1। तो ये कितना आ गया? ये हो गया 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। तो ये मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। तो ऐड करने के बाद हमें कितना मिल गया? 110.1 इंटू 50। तो मल्टीप्लाई हम सब लोग को करना आता है, आप 10th क्लास में हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5505। ठीक है, तो SN की वैल्यू कितनी आ गई? ये इसका आंसर। 4AP क्या दे? देखिए फोर्थ एपी हमें फ्रैक्शन में दे रखी है। क्या दे रखी है? 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म्स तक निकालना है? 11 टर्म्स तक निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी 1/15,
डी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 1/12 माइनस 1/15। तो एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 60। एलसीएम लेना हम सबको आता है, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1/60। तो एन की वैल्यू हमें 11 गिवन है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। तो ये कितना आ गया 2/15 और ये आ गया कट के 1/6। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 30। तो कितना बन गया 4 प्लस 5 यानी कि 9/30 इंटू 11/2। तो ये कट गया, 3 के टेबल से काट दिया तो हमारा कितना बन गया 33/20 यानी कि S11 की वैल्यू कितनी आ गई 33/20। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। तो हमें एपी दे रखी है, क्या एपी दे रखी है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। देखिए स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें उसने बोला था टिकट 10 टर्म्स तक निकालिए यानी कि हमें एन की वैल्यू पता थी। लेकिन जो हमें सेकंड क्वेश्चन में जो एपी दे रखी है इसमें एन यानी कि लास्ट टर्म दे रखा है। तो हम हमें एक फॉर्मूला हम लोगों ने और पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या होता है, जब लास्ट टर्म दे रखा हो तो एस एन इक्वल टू सम कैसे निकालते हैं n/2 a प्लस एल या फिर ए एन, है ना, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। तो इस वाले जब हमें ए एन गिवन है तो हमें डी की कोई जरूरत ही नहीं है, तो हमारा और इजी से आंसर आ जाएगा। इसीलिए तो जब हमें इसी फॉर्मूले से हमारी वैल्यू निकल आएगी तो हमें डी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं इसको भी। तो एपी क्या दे रखी है, एपी दे रखी है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। यानी कि लास्ट टर्म या ए एन हमें क्या दे रखा है 84। तो ए हमें पता चल गया, ए क्या है 7। ठीक है, तो डी निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल या फिर ए एन। तो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमें एन नहीं पता है। तो एन की वैल्यू हम किससे निकाल लेंगे, ए एन हमें पता है तो उसी से हम क्या निकाल लेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो डी हमने निकाल रखा है पहले से ही। डी क्या हो जाएगा 7 होल 1/2 माइनस 7। तो ये कितना हो जाएगा 21/2 माइनस 7। तो एलसीएम लेंगे 21 माइनस 14/2 यानी कि कितना आ जाएगा 7/2। तो ए एन या फिर एल हमें कितना दे रखा है 84। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 84 गिवन है, ए हमें पता ही है और डी हमें पता है। तो जब प्लस का 7 इधर गया तो माइनस का 7। ठीक है, फिर तो ये कितना मिल गया 77। तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो अपॉन में, इधर 2 अपॉन में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 22। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 प्लस 1 यानी कि 23। तो हमें अब n की वैल्यू पता चल गई है, हम क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो सम के लिए हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, जब ए एन गिवन है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन या फिर एन। तो एन की वैल्यू 23, तो 23/2 प्लस ए यानी कि 7 प्लस ए एन यानी कि 84। तो 84 प्लस 7 क्या हो गया 91 और अपॉन 23 इंटू 23/2। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमें कितना मिल गया 2093/2। तो इसको हम किसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1046 होल 1/2। यही इसका आंसर है। आप चाहें तो उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मैंने इसको करके दिखाया है। देखिए अगर किसी को वो फॉर्मूला नहीं याद है या नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें भी रख सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n/2 2 इंटू ए यानी कि 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 23 से 1 गया, क्या बचा 22, 7/2। तो ये करके कितना आ जाएगा 11 और ये 2 इंटू 7 14 बन गया। तो 14 प्लस 77 91 बना। देखिए अगेन आंसर आपका क्या आ गया, वही आ गया। जब आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 1046 होल 1/2। तो आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। जब हमें ए एन पता है तो हम अगर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा, या यूं कहें हमारे लिए स्मार्ट वर्क होगा। ठीक है, चलिए क्या है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड एपी हमें दे रखी है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 10 तक। तो यानी ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या गिवन है 34। डी हमें चाहिए पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी क्या हो जाएगा 32 माइनस 34 यानी कि डी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का
2 और ए एन क्या दिया है 10, तो ए एन इक्वल्स टू अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह 10, फिर 34 प्लस एन माइनस वन माइनस का 2, तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 एन प्लस 2, और ये 34 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो ये हमें क्या मिल जाएगा माइनस को 24। क्यों? क्योंकि 34 बड़ा है और इसका साइन क्या है माइनस का है, तो 24 माइनस 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 26, तो माइनस 2 एन इक्वल टू माइनस 26। तो एन की वैल्यू क्या आ गई माइनस 26 अपॉन 2, यानी कि एल की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव 13। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे S13 की वैल्यू निकालेंगे। तो S13 क्या हो जाएगा 13/2 a, यानी कि 34 प्लस ए एन यानी कि 10, तो 34 प्लस 10 कितना हो गया 44 इंटू 13/2, तो ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ गया 13 इंटू 22, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 286, ये इसका आंसर। चलिए थर्ड एपी क्या दे रखी है हमें, थर्ड एपी दे रखी है -5 -8 -11 और -230। तो ए हमें क्या गिवन है माइनस का 5, डी हमने फाइंड कर लिया, क्या हो जाएगा -8 माइनस और माइनस गिवन है तो माइनस माइनस प्लस, तो डी की वैल्यू आ गई माइनस का 3। ए एन हमें गिवन है क्या माइनस का 230, तो हमने फिर से ए एन वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुटअप कर दी, माइनस का इधर आया तो प्लस का -3n का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया माइनस का 3n प्लस का 3, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, n की वैल्यू हमें मिल गई 76। ठीक है, n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 76। अब हम क्या निकाल लेंगे S76 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो S76 क्या हो जाएगा 76/2 प्लस ए यानी कि माइनस का 5 प्लस ए एन यानी कि माइनस का 230, तो ये हमारा कितना आ गया हमारा -235 इंटू ए कट के कितना आ गया 38, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा 8930। तो हमें S76 की वैल्यू क्या मिल गई नेगेटिव। नेगेटिव क्यों मिली, क्योंकि हमारी एपी नेगेटिव चल रही थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में उसने कुछ अननोन दिए हुए हैं और कुछ फाइंड करने हैं। जैसे कि पहला पार्ट में देखिए उसने क्या बोला है, उसने एपी ना दे रखे, डायरेक्ट ए और डी की वैल्यू दी है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि ए हमें गिवन है, डी हमें गिवन है, ए एन हमें गिवन है, लेकिन एन और एस एन फाइंड करना है। ऐसे सेकेंड वाले क्वेश्चन में एन और S13 फाइंड करना है, मतलब कुछ गिवन है और कुछ फाइंड करना है। तो हमें मेनली दो ही फॉर्मूले लगाने हैं, एक ए एन का एक एस एन का, और इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ यही दो फॉर्मूले हैं। अगर ये दो फॉर्मूले पे आप वर्क करना सीख गए तो ये स्कोरिंग चैप्टर है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और इससे काफी क्वेश्चंस आते भी आपके एग्जाम में। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेंगे, थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए इसका पहला पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में क्या गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है और ए एन गिवन है। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, चूंकि एस एन फाइंड करना है तो एस एन के लिए हमें एन चाहिए रहेगा, तो हम क्या करेंगे पहले एन फाइंड करेंगे। एन फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या रखी, ए एन की वैल्यू हो गई 50, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एन माइनस वन की वैल्यू आ गई 15, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई 16। एस एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन। क्यों? ए एन हमें गिवन है, तो एन की जगह हमने 16 रखा प्लस 5 प्लस 50। ठीक है, तो ये कितना आ गया a इंटू 55, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें क्या मिल गया 440, यही इसका आंसर। चलिए थर्ड का जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने ए दिया है, A13 की वैल्यू दी है, लेकिन डी और एस एन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यानी कि A13 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन यानी कि 13 माइनस वन यानी कि 12D। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हम ये पहले से करते आए हैं तो हमें पता है। तो हमें क्या मिल गया 35 इक्वल टू 7 प्लस 12D, क्योंकि a की वैल्यू उसने क्या दी है 7। ठीक, तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा 35 माइनस का 7 इक्वल टू 12D। तो ये कितना आ गया 28 इक्वल टू 12D, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 28/12। तो ये 4 की टेबल से काट लीजिए, कितना आ जाएगा 7/3। तो d की वैल्यू क्या आ गई 7/3। उसने d पूछा था और क्या पूछा था, एसएन पूछा था, तो एसएन फाइंड कर लेते हैं। देखिए उसने A13 की वैल्यू दी है, A13 की वैल्यू दी है, इसका मतलब क्या है, A13 की वैल्यू दी है यानी कि n क्या है, n इक्वल टू 13 है, तो हमें n अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने A13 दिया है, इसका मतलब n क्या है 13 है।
तो अब हम क्या करेंगे, एस एन यानी कि ए एस 13 की वैल्यू निकालेंगे। तो 13 एन की जगह क्या हो जाएगा 13, तो 13/2 7 प्लस ए एन की वैल्यू उसने दे रखी है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 273, यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसमें उसने ए 12 की वैल्यू दी है, डी दिया है, ए फाइंड करना है और एस 12 फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें एन तो पता चल गया क्योंकि ए 12 और एस 12 बोला है, इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू क्या है 12 है। तो ए 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 डी। ठीक है, ए 12 की वैल्यू रख दी तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, ए फाइंड कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 37 माइनस का 33, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। और हमें क्या फाइंड करना है, एस 12 फाइंड करना है। तो एस 12 फाइंड करना है तो हम अगेन कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस ए एन का, तो 12/2 है ना, और ये कितना हो जाएगा, चाहे तो आप इससे लगा लीजिए चाहे डी वाले से लगा लीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 12/2 2 इंटू ए यानी कि 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 3, तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11, 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिल गया आपको 726, यही क्या है इसका आंसर। चलिए जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें उसने A3 की वैल्यू दे रखी है, S10 की वैल्यू दे रखी है और D फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि उसमें कुछ अलग अलग चीजें दे रखी है और अलग अलग चीजें पूछी हैं। तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D। ठीक है, तो A3 की वैल्यू क्या दी है 15, तो 15 इक्वल टू A प्लस 2D, ये हमें क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद S10 की वैल्यू गिवन है, तो S10 इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2 यानी कि 10/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 9d। तो ये कितना बन गया, एस 10 की वैल्यू उसने 125 दे रखी है, हमने पुटअप कर दी, और ये कितना बन गया 5, तो 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो अपॉन में, तो कट के कितना हो जाएगा 25, तो 25 इक्वल टू क्या मिल गया 2a प्लस 9d इक्वल 9d मिल गया, ये हमने क्या मान लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, तो हम प्रीवियस चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड पढ़ चुके हैं, तो आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन लगा लें और चाहें तो एलिमिनेशन लगा लें। हमें इसमें दिख रहा है कि एलिमिनेशन लगाना ज्यादा इजी होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले कोफिशिएंट इक्वल कर ले रहे हैं, किसके, ए के। तो हमने ए के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमने लिखा भी है मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट व्हाट, वी गेट 15 टू ज़ा 30 प्लस 2a प्लस 2 टू ज़ा 4d। तो हमें जो इक्वेशन मिल गई क्या मिल गई 30 इक्वल्स टू 2a प्लस 4d, इसको हमने नया नाम दे दिया क्या 3। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा a क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो 25 से 30 गया तो कितना आएगा माइनस का 5, और 4d से 9d गया क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 5d, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा d इक्वल टू -1। तो ये क्या है 2a प्लस 4d, और ये क्या है 2a प्लस 9d, और ये क्या है 2a प्लस 4d, है ना, ठीक है 4d। तो ये 9d से 4d गया कितना बचा 5d, तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, हमने किस में रखी इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने d की वैल्यू रख दी तो हमें क्या मिल गया, एक टू हमको क्या मिल गया 17। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था 8 10 फाइंड करना था। अब हम 8 10 इजीली फाइंड कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अब हमें d भी पता है और a भी पता है। तो 8 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 9d, तो a की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 1, है ना। तो क्या हो गया 17 माइनस का 9 यानी कि 8 10 की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो यही क्या है इसका आंसर। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, फिफ्थ में क्या दे रखा है, फिफ्थ में उसने डी की वैल्यू दी है, एस 9 की वैल्यू दी है, ए फाइंड करना है और ए 9 फाइंड करना है। तो एस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 5। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये अपॉन में था इधर गया तो मल्टीप्लाई में, और इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 18a प्लस 360। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई, ए की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का 210 अपॉन 18 यानी कि हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू हमें मिल गई माइनस का 35/3। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के हम किस में रख देंगे a9, a9 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए a प्लस 8d।
तो डी की वैल्यू हमें पता है, तो ए की वैल्यू हमने क्या रखी है -35/3 प्लस 8 इंटू डी यानी कि 5। तो ये हमें सॉल्व करने पे कितना आ गया -35/3 प्लस 40। एलसीएम लिया तो कितना मिल गया 3, एलसीएम आया तो -35 प्लस 120/3। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 85/3। ठीक है, यही इसका आंसर है। 6 पार्ट में हमें उसने ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें एन करना है और ए एन करना है। तो एस एन दिया है तो एस एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू n/2, है ना, और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो एस एन की वैल्यू कितनी दी है 90, एन हमें फाइंड करना है n/2 और 2a यानी कि 2 और प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या दिया है 8। ठीक है, तो ये अपॉन में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 इक्वल्स टू एन, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 8n माइनस का 8। ठीक है, तो ये क्या होगा 180 इक्वल्स टू एन 4 प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 8n, है ना। तो अब n का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 180 इक्वल्स टू माइनस का 4n और प्लस का 8n स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन क्या मिल गई, हमें इक्वेशन मिल गई 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया, इसमें से 4 कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या है 45 इंटू 2 यानी कि 90 कैसे फैक्टर बनाने के क्या हमें मिल गया, हमें माइनस का n मिल गया। तो हमें पता है 10 9 का क्या होता है 90 और 10 में से 9 जाएगा तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस 9n प्लस 45 माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो हमने इसमें से 2n कॉमन लिया n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लिया n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक फ्रैक्शन हमें 2n प्लस 9 फैक्टर मिल गया, दूसरा n माइनस 5 मिल गया। तो हमें n की वैल्यू क्या मिल गई -9/2 और 5। तो आपको पता है कि n ना तो नेगेटिव आता है ना तो फ्रैक्शन में आता है, तो इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो n की वैल्यू क्या निकली 5। फिर हमें an फाइंड करना है, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि a की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस n- यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि 4 इंटू 8 यानी कि कितना हो जाएगा 32 प्लस 2 यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी 34। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, इसमें उसने ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन फाइंड करना और डी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है 62 प्लस ए क्या है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है फाइंड करना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 62 माइनस 8, ये इक्वल का साइन है, इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 54 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, फिर हमें क्या दिया है एस एन दिया है, एस एन यानी कि n/2 और हमें ए एन पता है तो a प्लस ए एन लगा दीजिए, a प्लस ए एन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 210 प्लस n/2, ए क्या है ए है आपका 8 और प्लस ए एन क्या है 62। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई अपॉन में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 420n और ये कितना हो जाएगा इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 यानी कि 70, है ना। 62 प्लस 8 कितना हो गया 70। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 420/70। तो कितना बार चला जाएगा 6 बार ना, 6 बार। तो n इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। n की वैल्यू अगर 6 आ गई तो इसमें पुटअप कर दीजिए कितने बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो 54 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 54 इक्वल टू कितना मिल गया, हमें मिल गया 5d। तो d की वैल्यू क्या मिल गई 54/5। तो चाहे तो यही आंसर छोड़ दीजिए या फिर आप चाहें तो डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, इसमें हमें ए एन दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है और हमें एन और ए फाइंड करना है।
तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। डी तो हमें, एन तो हमें पता नहीं है ना, तो ए एन पता है, ए एन की वैल्यू 4, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइंड करनी है, प्लस एन माइनस, यानी कि एन भी फाइंड करना है, और डी की वैल्यू क्या है 2, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 2n माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 6 इक्वल टू ए प्लस 2n, है ना। ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर उसने क्या दिया है, एस एन, यानी कि एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 प्लस, हमें ए फाइंड करना है और ए एन गिवन है, तो ए एन, है ना, तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 14, एन हमें फाइंड करना है एन बाई 2, और ए भी हमें फाइंड करना है, और ए एन क्या है, ए एन गिवन है 4, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो कहते हैं माइनस का 28, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन, और एन ए प्लस का 4n, है ना, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा माइनस का 28, और देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ले सकते हैं ना, यहाँ से हम ले सकते हैं 2n इक्वल्स टू 6 माइनस का a, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या रख दें, n इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस का a अपॉन 2, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस का a अपॉन 2 इंटू a प्लस, यहाँ भी n की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 a माइनस का a अपॉन 2 इंटू 4, तो ये कॉमन ले लीजिए, काटिए मत, तो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 28, ये हमें मिल जाएगा माइनस का 6 माइनस a अपॉन 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 4, ठीक है, a प्लस 4, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 a 16, ये माइनस का 56, और ये क्या मिल गया 6 माइनस का a और a प्लस 4, है ना, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6a माइनस ए स्क्वायर प्लस 24 माइनस का 4a, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे हमें इक्वेशन क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई माइनस का a स्क्वायर प्लस 2a प्लस का 80, तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2a और माइनस का 80 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, फैक्टर बनाना है, तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 8, है ना, 8 10 जा 80, और 8 में से 10 गया, या 10 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा माइनस का 10a प्लस का 8a माइनस का 80 इक्वल्स टू 0। तो a कॉमन लिया, क्या मिल गया, a माइनस का 10 प्लस 8 कॉमन लिया, क्या मिल गया, a माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 10, और a की वैल्यू आ गई माइनस का 8। तो बाय इक्वेशन वन में क्या दिया है, हमने क्या सब्स्टिट्यूशन लगाया था, ए एन इक्वल टू 6 माइनस का a अपॉन 2, तो जब a क्या है, a 10 है, तो n की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी 6 माइनस a, यानी कि 10 बाई 2, तो कितनी आ जाएगी माइनस का 4 बाई 2, यानी कि माइनस का 2, तो n नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। फिर a इक्वल टू क्या रखेंगे, a इक्वल टू माइनस का 8, तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 8 माइनस 8, यानी कि प्लस का 8, तो अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 14 बाई 2, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो a क्या हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। चलिए 10 नंबर में क्या दिया है, एल की वैल्यू दी है, एस दी है, और उसने बोला टोटल नंबर ऑफ टर्म है 9, तो यानी कि n की वैल्यू क्या होगी 9, तो हमें a फाइंड करना है, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 बाई 2, और a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म दिया है, तो a की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो एस एन की वैल्यू हमने रख दी, ये अपॉन में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो अपॉन में, कितना हो गया a प्लस 28, तो ये कट के 39 इक्वल टू a प्लस 28, तो कितना होगा 39 माइनस 28 इक्वल टू a, a की वैल्यू कितनी आ गई 11, ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर। चलिए और पार्ट्स कर लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, ठीक है, तो उसने एपी क्या दी है 9 17 और 25, हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, कर लेते हैं इसको। देखिए एपी से हमने ए फाइंड कर लिया, डी फाइंड कर लिया, तो एस एन इक्वल टू क्या हो गया एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
तो हमने क्या किया, एस एन की वैल्यू पुटअप करी n/2 टू ए की वैल्यू पुटअप की n-1। अब मैं चाहती तो इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकती थी, लेकिन मुझे पता है 2 इसमें कॉमन है, तो इसलिए मैंने 2 कॉमन लेके इसको हटा दिया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन करना ही नहीं होता है, हमें कैलकुलेशन को इजी वे में करना होता है। तो ये कितना हो गया, 9 प्लस यहाँ बचेगा 4, तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 4n माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा 4n प्लस 5। उसका अंदर मल्टीप्लाई हुआ 4n स्क्वायर प्लस 5n, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो देखिए, इसमें फैक्टर करने में टाइम वेस्ट करने से बेटर हम क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी है ना, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या है, ए भी 4 है, और सी क्या है माइनस का 636, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस बना गया। तो ये सॉल्व करने पे कितना आया, ये आया 10,176। तो ऐड करने पे हमें मिल गया 10,200, क्या मिल गया 1। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 101 का स्क्वायर है। तो एक बार इसको प्लस में लेंगे, एक बार इसको माइनस में लेंगे। फिर हमें पता है कि जो n की वैल्यू वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या लेंगे, डायरेक्ट ये वाला लेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव आएगा। तो कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू 96/8, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई 12। ये क्या हो गया इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें n और d फाइंड करना है। तो देखिए उसने क्या दिया है, a दिया है, l दिया है, s दिया है, d फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है s इक्वल टू क्या होगा, n/2 a प्लस एल। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो s की वैल्यू कितनी दी है 400, और n हमें फाइंड करना है n/2, और a कितना है, a है 5 प्लस l कितना है 45। तो ये अपॉन में इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 800, और n ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, है ना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 800/50। तो ये कितना आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई 16। अब हमें n पता चल गया, तो हम d भी फाइंड कर सकते हैं। तो d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, हमें पता है जो an होता है वही l होता है, तो an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि ये कितना हो गया 45, a कितना हो गया, a है 5 प्लस n यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि 15d, है ना। तो ये इधर आए तो कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 15 डी। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/15। तो 5 की टेबल्स काट दीजिए, 5 8 जा 5 3 जा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 8/3। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। If the common difference D, how many terms are there and what is their sum? तो उसने A दे रखा है, L दे रखा है और D दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, N फाइंड करना है और SN फाइंड करना है। इसको भी कर लेते हैं। देखिए A और में तो हम AN यानी कि L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 इक्वल टू A यानी कि 17 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 9। ठीक है, तो 350 से क्या कर लीजिए 17 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस n-1, है ना। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा 333, और ये 9 इंटू n-1, तो 9 अपॉन में आएगा 333/9। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9 3 जा 27, कितना बच गया 6, तो 9 7 जा 63, तो n-1 कितना आ गया 37। तो n की वैल्यू क्या आ गई 38। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें n फाइंड करना था और sn फाइंड करना था। तो sn फाइंड कर लेते, तो sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 और a प्लस l, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, तो sn इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा 38/2। a कितना है, a है 17 और l कितना है 350। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 19, है ना। 19 टू जा 38 होता है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने पे हो जाएगा 367, है ना। तो मल्टीप्लाई आप सब लोग को आता है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा,
18 की वैल्यू कितनी, 38 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6973। ठीक है, मल्टीप्लाई आप सब लोग कर ही लेंगे, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7 एंड 22 यानी कि 22nd टर्म इज 149, यानी कि A22 कितना दिया है 149, D7 दिया है और S22 कितना दिया है, S22 हमें फाइंड करना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें A फाइंड करना पड़ेगा ना। तो A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 21 इंटू डी। तो A22 149 दिया है, A हमें निकालना है, 21 इंटू डी कितना दिया है 7। तो A प्लस ये कितना हो जाएगा 7 वन जा 7, 7 टू जा 40। तो ये 149 माइनस का 147 इक्वल्स टू A। A की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें क्या फाइंड करना है S22। S22 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, भाई उसने S22 टर्म के ही माने और S22 यानी कि लास्ट टर्म दे रखा है, तो n/2 n क्या हो जाएगा 22/2 और a यानी कि 2 प्लस 22 है ना भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 26। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। तो हमें S51 की वैल्यू निकालना है जिसमें A2 और A3 हमें गिवन है। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस का D। A2 दिया है 14 और A प्लस D, ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस का 2D। A3 क्या है 18 और A प्लस 2D, इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से क्या करिए फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना मिल जाएगा 2। A से A एलिमिनेट होके हो जाएगा D, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, और हमें क्या चाहिए A, तो किसी इक्वेशन में क्या रख दीजिए D की वैल्यू रख दीजिए, तो y 1। तो 14 इक्वल्स टू A, ये हमें फाइंड करना है, D कितना हो गया 2, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 माइनस 2 यानी कि 12। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है S51 यानी कि N की वैल्यू क्या है 51/2 और A यानी कि 2 इंटू A है ना, A कितना है 12 प्लस N माइनस 1 यानी 50 माइनस 1 यानी कि 50 इंटू D क्या है 2। तो 2 से 2 कॉमन होके हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 12 प्लस 50, तो ये कितना आ जाएगा 51 इंटू ये हो जाएगा 62। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया S51 3162, यही इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। मतलब कि जो एपी है उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है। ठीक है, और उसी एपी के जो फर्स्ट 17 टर्म्स हैं उनका सम कितना है 89 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। आइए इसको कर लेते हैं। तो S7 क्या दिया है 49 और S17 क्या दिया है 289 और हमें एस एन निकालना है। ठीक है, तो S7 क्या हो जाएगा n/2 यानी कि 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो S7 की वैल्यू उसने 49 दे रखी है और 7/2 2a प्लस ये हो जाएगा 6d। तो इसमें से हम 2 कॉमन लेके इसको हटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा a प्लस का 3d है ना, यहाँ से 2 गया तो a और यहाँ से गया तो 3। तो ये इधर 7 इंटू में इधर आएगा तो अपॉन में, तो 7 7 सा 49, तो 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, ये हमें a क्या मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी तरीके से हमने क्या किया S17 क्या हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो S17 की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, 2 कॉमन लेके हटा दिया, हमें क्या मिल गया 8a प्लस 8d
और ये इधर 17 इंटू में था, इधर आएगा तो अपॉन में, तो 17 का ही क्या है, स्क्वायर है, तो 17 से 17 टाइम्स कट जाएगा, तो हमें दूसरी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। तो हमें दो इक्वेशन मिल गई और दो ही अननोन है, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा के क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे क्या होगा, a हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 से जब हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया, 17 से 7 गया 10, a से a सब्ट्रैक्ट हो गया और 8d से 3d गया, तो क्या मिल गया 5d, यानी कि 5d इक्वल्स टू 10। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 टू जा 10, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन 1 में d की वैल्यू 2 पुटअप कर दी, तो कितना हो गया, 7 इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू 2, तो क्या मिल गया 7 माइनस 6, यानी कि a की वैल्यू क्या मिल गई 1। तो उसने आखिरी में क्या पूछा था, उसने Sn की वैल्यू पूछी, तो Sn निकाल लेते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह हमने क्या रखा, a की जगह हमने 1 रखा, क्योंकि अभी हमने 1 फाइंड किया है, और d की जगह 2 रख दिया। तो हमें क्या मिल गया, 2 1 जा 2 और 2n माइनस का 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमने कॉमन लेके हटा दिया, तो क्या मिल गया, n इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, n से n का मल्टीप्लाई हुआ, क्या मिल गया, n स्क्वायर, यानी Sn की वैल्यू क्या आ गई, Sn n स्क्वायर, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सो दैट a1 a2 a3 डॉट डॉट an फॉर्म एन ap एंड वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, तो हमें an की वैल्यू दी हुई है और हमें क्या करना है कि इसकी जो a1 a2 जो टर्म है वो निकालेंगे, तो क्या बनेगी, एक ap बनेगी, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी दोनों में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट में हमें s15 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको भी। तो देखिए उसने पहले पार्ट में जो 10 का फर्स्ट पार्ट है उसमें ए एन इक्वल टू क्या दिया है, 3 प्लस 4n, तो हमने n इक्वल टू 1 रखा, तो a1 हमें क्या मिल गया, a1 मिल गया 3 प्लस 4 इंटू 1, n की जगह हमने 1 पुट किया, तो a की वैल्यू यानी a1 हमें क्या मिल गया 7। सिमिलरली हमने n की जगह 2 पुट किया, तो a 3 प्लस 4 इंटू 2 यानी 3 प्लस 8, a2 की वैल्यू क्या मिल गई 11। ऐसे n3 रखा तो हमें क्या मिल गया, a3 की वैल्यू 15 मिल गई। अब देखिए इनका क्या है डिफरेंस देख लीजिए, तो 11 से 7 गया, कितना बच गया, 11 से 7 गया 4 बच गया, ऐसे ही 15 से 11 गया तो क्या बच गया 4 बच गया। इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया, एपी की डेफिनेशन ही यही पड़ी थी कि अगर प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम है तो क्या होगी, एपी होगी। इसका मतलब ये क्या है, एपी बना रही है, तो इसका मतलब ये एपी हमने प्रूफ कर दी। तो अब हमें क्या निकालना था, हमें हमने देखिए इसीलिए डी यहाँ फाइंड कर दिया। अब हमें निकालना है S15 की वैल्यू, तो S15 यानी कि n इक्वल टू 15, तो 15/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और 15 माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लेके अगेन हटा दिया, तो क्या मिल गया 7 प्लस 14 इंटू 2, तो ये हमें क्या मिल गया 15 इंटू 35। तो S15 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 525। ये क्या हो गया इसका आंसर। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, चलिए सेकंड पार्ट के लिए हमें ए एन क्या दिया था, सेकंड पार्ट के लिए हमें ए एन दिया था ए एन इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, तो n की जगह हमने 1 पुट किया, a1 क्या मिल गया 4। ऐसे a2 निकालने के लिए n की जगह हमने 2 पुट अप किया, तो 9 माइनस 10 क्या मिल गया माइनस का 1। सिमिलरली हमने a3 भी फाइंड कर लिया, तो क्या मिल गया माइनस का 6। अब इनका अगर आप कॉमन डिफरेंस देखें तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस का 5। ऐसे ही -5 और -1 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या मिल रहा है, जो कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी एपी बना रही है। उसके बाद हमें क्या निकालना था, उसके बाद हमें निकालना था S15 की वैल्यू, तो S15 15/2 2 इंटू ए क्या है हमारा 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा माइनस का 5। तो हमने पुटअप किया तो हमें क्या मिल गया 4 माइनस का 35 यानी कि माइनस का 31, तो 15 इंटू क्या मिल गया हमें 31, तो ये हमें S15 की वैल्यू क्या मिल गई -465। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी Sn इक्वल टू क्या दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, मतलब जो भी फर्स्ट टर्म होगा या S1 होगा वो सेम होगा, तो वो हमें फाइंड करना है।
फिर कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि S1 प्लस S2 हमें फाइंड करना है। फिर व्हाट इज द सेकेंड टर्म इसका मतलब AP का सेकेंड टर्म, यानी कि A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म, तो हमें A3, A10 और AN भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए Sn क्या दिया है, 4n माइनस का n स्क्वायर, तो S1 तो n की जगह क्या रखोगे 1, तो 4 इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 इंटू S1 क्या हो जाएगा 3, तो S1 ही क्या हो जाएगा भाई, S1 ही आपका A1 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। फिर S2 निकालोगे, S2 कैसे हो जाएगा, S2 n की जगह 2 रख दे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस का 4, S2 की वैल्यू क्या हो गई 4। तो उसने बोला था कि क्या बोला था, उसने बोला था कि S1 प्लस S2 क्या है आपका A2 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मतलब कि A2 जो है वो S1 और S2 का सम है, तो दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपको A2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, S2 आपका 4 निकला है, S1 आपका 3 निकला है, तो ये क्या इतना हो जाएगा 1। ठीक, तो उसी तरीके से अब हमें A1 और A2 पता चल गया, तो D हम निकाल लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 माइनस का 3, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। उसके बाद हमें क्या निकालना था, उसके बाद हमें A2 चूंकि हम निकाल चुके हैं, हमें A3, A10 और AN की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा A प्लस 2D। ठीक है, तो A की जगह हमने 3 रखा, 2 इंटू D की जगह माइनस 2 रखा, तो 3 माइनस 4 यानी A3 क्या आ गया माइनस का 1। ऐसे ही A10 क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा A प्लस 9D, तो A प्लस 9 इंटू माइनस का 2, तो कितनी आ जाएगी A10 की वैल्यू माइनस का 15। सिमिलरली हम AN निकालेंगे, AN इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A की जगह 3n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, तो 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई किया तो 2n और प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2n, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, मतलब कि जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर है उनका सम निकालना है, लेकिन वो इंटीजर कौन से होने चाहिए जो 6 से डिविजिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमारी जो एपी है वो क्या हो जाएगी 6, 12, 24 है ना, क्योंकि पहला पॉजिटिव इंटीजर यही तो होगा जो 6 से डिविजिबल हो, दूसरा 12, तीसरा 24, तो ऐसे उसने क्या किया टोटल 40 निकालने हैं, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, a कितना हो जाएगा 6, d कितना हो जाएगा 6, तो हमें क्या निकालना है उनका सम ही तो निकालना है। तो S40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/2, 2 इंटू ए यानी कि 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 6, तो हमने क्या किया 2 से कट गया कितना हो जाएगा 20, 6 टू जा 12 प्लस ये 39 इंटू 6, तो ये हमारे कितना आ गया 12 प्लस 2 34, तो ये हमारा ऐड किया तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 246, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4920, है ना, तो ये कितना सम आ जाएगा, ये इसका आंसर, और मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब किसका सम निकालना है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, लेकिन वो किसके मल्टीपल हो, वो 8 के मल्टीपल हो, तो इसकी एपी बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो एपी है वो क्या हो जाएगी 8, 16, 24, है ना भाई 8 से मल्टीपल, तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 8 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा वो भी 8 हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा 15, तो उसने बोला है कि 15 टर्म का सम निकालना है, तो S15 निकालना है, तो कितना हो जाएगा 15/2 2a यानी कि 8 और 15 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 प्लस 14, हमने पहले क्या किया 2 कॉमन लेके हटा दिया। ठीक है, तो 8 प्लस 14 इंटू 4, तो 8 प्लस 56, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 64, तो S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 960, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50, तो 0 से लेके 50 तक के हमको क्या निकालने हैं ऑड नंबर का सम निकालना है। तो देखिए 0 से 50 के बीच के ऑड नंबर, तो पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, 7 और कहाँ तक जाएगा 49 तक, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, d की वैल्यू कितनी हो गई 2, है ना, डिफरेंस क्या हो गया 2,
और ए एन यानी कि लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म हमारा हो गया 49। तो ए एन इक्वल टू हमें पता है एन निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो कितना हो जाएगा 49 1 प्लस एन माइनस वन इंटू टू। ये 49 से इधर गया, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 2n माइनस टू, ये इधर आएगा तो 50, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। फिर उसने बोला है कि इनका सम फाइंड करिए, इनका सम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एस एन बाई टू ए प्लस एन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें एन पता है, तो क्यों हम वो लंबा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन की वैल्यू हमने निकाल ली है 25, तो 25 बाई टू, ए कितना है 1 प्लस 49, तो हो जाएगा 50 अपॉन टू, तो इसे कट गया 50 25 इंटू 25, तो एस 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 625, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 rupee for the first day, 250 rupee for the second day, 300 rupee for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupee more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as the penalty if he has delayed for the work by 30 days? तो क्या है कि जो इसकी एपी क्या बनती जा रही है 200 250 300, मतलब कि जो वो कह रहा है कि हर दिन कितने रुपए ऐड हो रहे हैं 50 रुपये ऐड हो रहे हैं, तो मतलब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 50 आ रहा है, तो आपकी एपी क्या होगी 200 फिर 25 250 300, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा 200 और डिफरेंस यानी कि डी कितना हो जाएगा 50। तो उसने बोला है कि अगर उसको 30 दिन वर्क में डिले होता है तो कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, इसका मतलब हमको एस 30 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल वर्क डेज कितने हैं 30, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 30, तो हमें क्या निकालना है एस 30 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कर लेते हैं। देखिए तो एपी हमारी क्या बनेगी, एपी हमारी बनेगी 200 250 और 300। तो फर्स्ट डे ऑफ पेनाल्टी कितना है 200, तो ए1 कितना हो गया ए या ए कितना हो 200, डी कितना है 50, क्यों एच डी कितना ऐड हो रहा है 50 है, या फिर यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कितना आएगा डिफरेंस 50। फिर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं वर्किंग डेज 30, तो एन की वैल्यू क्या होगी 30, तो एस 30 कितना हो जाएगा 30 बाई टू, टू इंटू ए यानी कि 200 प्लस 30 माइनस वन इंटू डी यानी कि 50। तो ये कितना हो जाएगा 15 400 प्लस 29 इंटू 15, तो इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 400 प्लस 4 1450, तो ये कितना आएगा 15 इंटू 1850, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल जाएगा 27,750 रुपये, ठीक है। तो ये इतनी उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, सैलरी से ज्यादा तो पेनाल्टी हो जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस, ठीक है, कितने प्राइजेस 7 टू स्टूडेंट फॉर अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 रुपी लेस, ठीक है, उसने क्या बोला है लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब उसके जो प्रीवियस प्राइस है उससे 200 रुपए कम। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, ठीक है। अ सम ऑफ 700 इज यानी कि टोटल जो उसने कितने रुपए दिए हैं प्राइस में 700 टोटल दिए हैं, यानी कि एसएन की वैल्यू कितनी दी है 700, फिर कितने टोटल प्राइस दिए 7 क्रैश प्राइजेस दिए हैं, यानी एन की वैल्यू कितनी होगी 7। फिर वो कह रहा है कि जैसे जैसे प्राइस का मतलब नंबर बढ़ता जा रहा है ना, फर्स्ट टॉपर को कितना दिया 700, फिर उससे कम जो दिया उससे, तो 20 रुपए सबको कम दिए गए हैं, जो जितना नीचे पोजीशन होता जा रहा है उसमें उसको 20 रुपए कम दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा माइनस का 20, क्यों, क्योंकि 20 उसने क्या बोला लेस, ठीक है। तो आइए इसको कर लेते हैं। तो देखिए टोटल सम उसने कितना दिया एस एन इक्वल टू 700, नंबर ऑफ प्राइजेस कितना है 7, तो डी इक्वल टू माइनस 20, क्योंकि उसने बोला है लेस ना, तो एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह क्या रखना है 7, तो 7 बाई टू टू इंटू ए हमें नहीं पता है वही तो हमें फाइंड करना है, फिर एन माइनस वन यानी कि 7 माइनस वन इंटू डी यानी कि माइनस को 20, तो कितना होगा 7 और हमने 2 कॉमन लेके हटा दिया, तो यहाँ कितना बचा ए और ये बचा 10, तो ए प्लस ए माइनस 16 और ये 7 इधर इंटू में इधर आएगा तो अपॉन में, तो 700 अपॉन 7 कितना हो जाएगा 100, तो ये ए इधर के
कितना हो जाएगा A1 इक्वल्स टू 160। ये हो गया फर्स्ट प्राइस। तो फर्स्ट प्राइस कितना है 160, तो सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा 160 माइनस 20, ऐसे ही है ना, सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। हमारे प्राइजेस क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्राइस क्या मिलेगा 160, सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा 160 माइनस 20 कितना हो जाएगा 140, थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा 140 माइनस 20 यानी कि 120, ऐसे फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स प्राइस 60, सेवन प्राइस 40। टोटल इनका सम कितना आ रहा होगा 700। आप चाहें तो ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो मतलब कुछ बच्चे हैं जो क्या करते हैं, प्लांटिंग का सोच रहे हैं स्कूल के अंदर और स्कूल के अगल बगल में पोल्यूशन को कम करने के लिए। It was decided that the number of trees that each section of each class will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree. A section of class 2 will be plant 2 tree. मतलब जो क्लास है वो उतने ही प्लांट लगाएगा और फिर जितने सेक्शन है उसमें उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट किल तक कहाँ जाएगा 12, क्लास 12 तक, क्योंकि आपका स्कूल कितने हद तक है, इंटरमीडिएट है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और हर क्लास के कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांट बाई स्टूडेंट, यानी कि जितने भी यानी कि S12 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए, तो क्लास 1 एक पेड़ लगाएगा, क्लास 2 2 ट्रीज लगाएंगे, क्लास 12 ऐसे कितने लगाएंगे 12 ट्रीज लगाएंगे, ठीक है। फिर उसने बोला है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो अकाउंट ऑफ 3 सेक्शन पर क्लास, तो क्लास 1 के कितने टोटल ट्री हो जाएंगे 1 इंटू 3, क्लास 2 के कितने हो जाएंगे 2 इंटू 6 2 इंटू 3 यानी कि 6, ऐसे 12 के कितने हो जाएंगे 3 इंटू 12 यानी कि 36, ठीक है। तो एपी हमारी क्या बन जाएगी 3 6 9 डॉट 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 36। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 3, डी कितना हो गया 3, और एल या ए एन की वैल्यू कितनी होगी 36। तो उसने S12 की वैल्यू पूछी है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एल या ए प्लस ए एन का लगाएंगे, ठीक है। क्यों हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना, तो 12/2 ए यानी कि 3 प्लस एल यानी कि 36, तो कितना आ जाएगा 6, और 36 प्लस 3 39, तो ये कितना आ जाएगा सम इनका 234, यानी कि ओवरऑल स्कूल में कितने प्लांट वो बच्चे लगाएंगे सबको मिला के 234 प्लांट्स, सॉरी ट्रीज, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंट्रल alternate A at A and B, starting with the center A of radii 0.051 centimeter, है ना 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर 5.4। भी हम लोग फिगर देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 consecutive सेमी सर्कल। देखिए ये उसने क्या दिया है, ये हमें एक फिगर दिया है 5.4, तो ये क्या बनाता है सेमी सर्कल बनाते हुए चला जा रहा है, ठीक है। तो ये L1 है, L2 है, L3 है, तो इनकी जो रेडियस है वो कितनी है 0.5 1 1.5 इस तरीके से देते चला जा रहा है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड कैसे हो जाएगी, लेंथ में पाई इंटू आर करेंगे, ठीक है। तो जब L1 है तो हमारा क्या हो जाएगा पाई इंटू R1, तो पाई इंटू R1 कितनी है 0.5, ऐसे L2 कितनी है पाई इंटू 1, L3 कितनी है पाई इंटू 1.5, L4 कितनी हो जाएगी पाई इंटू 2, ठीक है। तो अगर हम इनकी एपी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 पाई 1 पाई 1.5 पाई डॉट 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 कितने 13 टर्म कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल बोला है ना उसने। तो पाई अगर कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस डॉट डॉट, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5। तो S13 की वैल्यू निकाल लीजिए 13/2 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 12 इंटू 0.5, तो हमने क्या किया 2 कॉमन लेके हटा दिया, तो 0.5 इंटू 6 इंटू 0.5, तो हमारे कितना बच गया 0.5 प्लस का 3, तो ये हमारे कितना मिला 3.5, यानी कि S13 की वैल्यू कितनी आ गई 45.5। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S13 की वैल्यू। फिर L इक्वल टू कितना है पाई इंटू एस, क्योंकि अब टोटल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जिनका उनका पूरे का सम, तो पाई इंटू S13, तो पाई की वैल्यू 22/7 और S13
देखिए इसको अगर 3.5 ना लिखो, इसको 7/2 भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, 7/2 लिख दिया ताकि हमारा 7 से 7 आराम से कट जाए और 2 से 2 भी हम इधर कैंसिल कर सकें। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, तो कितना हो जाएगा, ये 7 से 7 तो 11 इंटू 13, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 143 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस किसमें दी थी, सेंटीमीटर में। इसका आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर। ठीक है, इतने लोग किसमें किए गए हैं, ऐसे मैनर में किए गए हैं कि 20 लोग इन बॉटम रो, 20 लोग किसमें आ रहे हैं, बॉटम रो में आ रहे हैं। फिर 19 किस में आ रहे हैं, नेक्स्ट रो में आ रहे हैं। फिर 18 नेक्स्ट रो में, मतलब कि क्या हो जाए, 1 लेस हो जा रहा है। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, क्योंकि सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 20 से। ठीक है, तो टोटल पूछे हैं, यानी कि हमें क्या निकालना है, यानी कि हमें एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी, हमें क्या फाइंड करना है, हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म ए कितना दिया, 20 लॉक्स इन बॉटम रो। ठीक है, डी कितना है, माइनस, क्योंकि एक कम होता जा रहा है। एस एन इक्वल टू 200, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 टू ए, यानी कि 20 n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू -1, एन हमें फाइंड करना है। ये अपॉन में था, इधर आए तो मल्टीप्लाई में, 400 इक्वल टू एन, और ये कितना हो गया, ये हो गया 40, और एन का अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 का अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल गया, -n+1, ये हो गया 49, ओ सॉरी 41 माइनस एन, तो 41n माइनस एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो उसके हमें क्या बनाना है, फैक्टर बनाने ना, 16 को 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको n की वैल्यू मिल जाएगी 16 और 25। तो चूंकि 16 और 25 दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो क्या हो जाएगी, दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी कि नंबर ऑफ रोज क्या होगी, 16 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इन अ पोटैटो रेस, क्या हो रही है, पोटैटो रेस, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रंट फॉर द फ्रॉम फॉर द फर्स्ट पोटैटो, मतलब जो बकेट है वो पहले पोटैटो से कितने मीटर दूर है, 5 मीटर दूर है। फिर अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन द स्टार्टिंग लाइन, फिर जो स्टार्टिंग लाइन से उनकी जो डिस्टेंस है कितनी है, 3 मीटर। देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज, यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी, 10। ठीक है, फिर अ कंपेटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, कहाँ से स्टार्ट करता है, बकेट से। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट एंड ड्रॉप इन द पोटैटो, मतलब सबसे पास वाले पोटैटो पे जाता है, उठाता है, फिर बकेट में डाल देता है। फिर क्या करता है, रन्स बैक पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर नेक्स्ट पोटैटो को उठाता है, फिर जाके उसमें डाल देता है। फिर एंड शी कंटिन्यूज द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटो आर इन द बकेट, मतलब ये जितने भी 10 पोटैटोज हैं, जब तक पूरे पोटैटोज बकेट में नहीं डाल देती तब तक ये जो रन है वो करती रहती है। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन, मतलब उसने जो बकेट जितने डालने 10 पोटैटोज को बकेट में डालने के लिए उसको कितने डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ऐसा हमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो डिस्टेंस फॉर फर्स्ट पोटैटो है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द बकेट कितनी है, 5 मीटर है। तो टोटल रन भाई, जो पहला पोटैटो उसे 5 बकेट से 5 मीटर दूर है, तो टोटल रन क्या हो गया, गया फिर आया, तो यानी कि 2 इंटू 5 तो कितना हो गया, 10 मीटर है ना, या फिर 10 प्लस 10 कहो। तो हम तो इतनी बार तो ऐड नहीं करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 5 तो कितना हो गया, 5 मीटर, 10 मीटर। फिर सेकंड के लिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस, भाई 5 प्लस 3, मतलब पहला जो पोटैटो था वो बकेट से 5 मीटर था, फिर उस 5 मीटर से जो नेक्स्ट पोटैटो था वो 3 मीटर था, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 5 प्लस 3 यानी कि 8 मीटर। फिर रन क्या हो जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ वो 8 मीटर आया, फिर वापस रखने में गया, तो कितना हो गया, 2 इंटू 8 यानी कि 16 मीटर। सिमिलरली थर्ड के लिए क्या हो जाएगी, भाई बाकी सब तो 3 मीटर पे है ना, खाली पहला 5 मीटर पे था, तो 5 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 11, और टोटल रन क्या हो गया, आना 11 आना 11 जाना, यानी कि 2 इंटू 11 कितना हो गया, 22। तो हमारी जो एपी बन गई वो क्या बन गई, 10 12 22 डॉट डॉट डॉट, है ना। और उसने कितने पोटैटोज रखे हैं, उसने टोटल 10 पोटैटोज रखे हैं, यानी एन की वैल्यू कितना हो गई, 10। तो एस हमें 10 निकालना है, तो 10/2 2 इंटू ए, यानी ए कितना है हमारा 10, प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना आ जाएगा 6, है ना, यहाँ से निकाल लीजिए।
तो कितना हो गया, हमने 2 कॉमन लेके हटा दिया तो 10 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 3, तो 10 प्लस 27, 10 इंटू 37, तो कितना आ जाएगा, S10 की वैल्यू 370 मीटर, यानी कि उसने उसको टोटल कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, 370 मीटर। तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।